हेलो एनएस स्टूडेंट, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आपका अपना एनएस का चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल से हमेशा आपको करेक्ट और सटीक इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एनआईओएस के अंदर कैंसल, एग्जाम और प्रमोशन और जो है प्रमोट, ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा तेजी से जो है चलती चली जा रही हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको जो है दो चीजें ऐसी बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो प्रमोशन अगर हो भी जाएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं। तो आपको इन दो चीजों पर ध्यान देनी है कि जिनके बेस पर स्टूडेंट्स क्या होंगे, पास होंगे। पिछली बार प्रमोट होने के बाद भी 50% स्टूडेंट फेल हो गए थे। प्रमोट का मतलब क्या होता है बेसिकली कि जो आपके लिए क्राइटेरिया जैसे टीएमए और प्रैक्टिकल, इनके बेस पर आपको पास किया जाएगा। अगर ये नहीं है तो प्रमोट तो हो जाओगे लेकिन आपको पास नहीं किया जाएगा। तो आप ये चीजें ध्यान से सुनिए कि आज जो है आपको दो पिलर है प्रमोशन से जिससे आप पास हो सकते हो। उसमें क्या क्या चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले देखिए टीएमए के बारे में है, हमारे वीडियोस में भी अपलोड हो चुका है। एक तो सबसे पहले होता है फ्रंट पेज। फ्रंट पेज है, आप कोई भी पेज ले सकते हो, उस पर लिख सकते हो अपनी सारी इंफॉर्मेशन, नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, स्टडी सेंटर क्या है, फोन नंबर क्या है। तो 5-6 चीजें नॉर्मल है, आप इस पेज को भी देख सकते हो। और A4 डिजाइनर शीट जो होती है जिसमें एक साइड लाइन होती है एक साइड प्लेन होती है, वो वाली शीट आप ले सकते हो। अगर दोनों साइड लाइन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेफर यही करो। और जो है आपका 6 क्वेश्चन आंसर आपको क्या है उसमें लिखने होते हैं। आपका जो वहां से क्वेश्चंस होते हैं बाकी हमारे चैनल पर भी, अगर कोई और आपको जो है इसके चाहिए टीएमए के वीडियोस तो आप बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये देखिए आपका 6 क्वेश्चन आंसर आप बुक में से देखकर उसमें लिख सकते हो। और एक आपने क्या करना है, जहां भी सबमिट करते हैं वहां से सबमिशन स्लिप लेके आते हैं कि हाँ भाई हमने क्या कर रखा है। अगर ये ना हो, कई बार आनाकानी करते हैं, फोटोकॉपी ले जाइए और उस पर साइन करा के ले आइए टीचर के जिसके पास भी आपने सबमिट किए हैं। तो एक तरीका आपके पास ये भी है। और टीएमए हर एक सब्जेक्ट का बनता है। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने 6 सब्जेक्ट ले रखे हैं, टीएमए हमारा कितने सब्जेक्ट का बनेगा। तो आप कितने भी सब्जेक्ट क्या कर सकते हो, जितने भी सब्जेक्ट है 5 है 6 है, सबके टीएमए आपको बनाने पड़ेंगे। अब आपके पास जो सेकंड चीज आ रही है टीएमए सबमिट। देखिए टीएमए तो बन गए लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टीएमए नहीं बनाए हैं। तो टीएमए सबमिट वाला क्या है, सबसे पहले आप स्टेटस चेक कीजिए। नीचे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिलेगा टीएमए स्टेटस चेक का, वो देख सकते हो। या आप ये भी टाइप कर सकते हो यूट्यूब पर कि जितेंद्र आर्य क्लासेस और आपका क्या है चेक टीएमए स्टेटस। अपने आप आपको प्रोसेस वीडियो है और आप अपने आप चेक कर सकते हो उस चीज को कि हमारे जो है क्या है। तो देखिए सबसे पहला केस हो सकता है, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, वो डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो तो और भी ज्यादा डिटेल में आपको जरूर देखना चाहिए कि मार्क्स जो है आपके शो हो रहे हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर सबमिटेड शो हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि जब आपने टीएमए सबमिट कर दिया है, क्योंकि देखिए एनआईओएस में स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर और हेड ऑफिस इस तरीके से टीएमए जाते हैं। तो मार्क्स जब वो देते हैं तो कई बार कुछ जो वो जल्दी अपडेट कर देते हैं, कुछ लेट करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिए अगर सबमिटेड और पेंडिंग दिखाई दे रहा है तो आपको वरी करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके सबमिट हो चुके हैं, मार्क्स अपडेट होने वाले हैं। कुछ के फुल सब्जेक्ट मार्क्स दिखा रखे हैं, कुछ के हाफ दिखा रखे हैं, तो ये भी कोई बड़ी वाली बात नहीं, अपने आप अपडेट हो जाएंगे। और कुछ जगह पे प्रोसेसिंग लिखा हुआ है। तो आपको सीधा सा क्या करना चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम है तो आप एक बार फिर भी अपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर जहां भी आपने टीएमए सबमिट कराए हो वहां पर जाकर क्या करना चाहिए, आपको एक बार पूछ लेना चाहिए, एडवाइस ले लेना चाहिए कि सर वेयर इज द प्रॉब्लम, कहां पर प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको जवाब देंगे। अब क्या है, थर्ड जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है अगर आपने सबमिट ही नहीं कराए तो स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है अगर आपने टीएमए अभी तक बनाए नहीं है और सबमिट नहीं किए हैं। क्योंकि लगभग 31 जनवरी उसकी लास्ट डेट थी, खत्म हो चुकी है। उसके बाद फरवरी आपकी डेट निकाली थी, फरवरी में नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि क्या पता आगे एक्सटेंड डेट करें। तो आपके पास अब सॉल्यूशन क्या है, देखिए स्टडी सेंटर पे जाइए, वहां पर हाथ जोड़िए, चाहे कुछ भी कीजिए, टीएमए बनाकर उनके पास सबमिट कर दीजिए, लेकिन एक फोटोकॉपी अपने पास रखिए। क्योंकि टीएमए का जो लेट फाइन है वो 1500 रुपए है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी समस्या खड़ी हो जाए, तो आप स्टडी सेंटर पर हाथ जोड़िए, रिक्वेस्ट कीजिए, किसी भी तरीके से अपने टीएमए को सबमिट करवाने की कोशिश कीजिए। उनके साथ आपकी रेपो अच्छी है तो अभी भी टीएमए वो सबमिट कर सकते हैं।
तो आप जो है एक आपके पास सबसे बेटर सोर्स है, क्योंकि अभी वहां से मार्क्स नहीं गए हैं। तो स्टडी सेंटर अकेला सबसे बड़ा पिलर है जो इस टाइम आपकी टीएमए की हेल्प कर सकता है और प्रमोशन करवा सकता है। अब हमारी सबसे दूसरा नंबर आ रहा है रीजनल सेंटर। तो रीजनल सेंटर पे आप एक बार जाके ट्राई कर लीजिए, और नोएडा हेडक्वार्टर भी जाके आप ट्राई कर सकते हो। अगर वो वहां पर मना कर दें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को मना किया जा रहा है, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स स्पीड पोस्ट कर रहे हैं तो उनके मार्क्स अपडेट हो रहे हैं। तो आप सीधी सी बात है, अगर आपसे ये चीज भी ना हो, फोटोकॉपी अपने पास जरूर रखिए और उसको क्या कर दीजिए, स्पीड पोस्ट कर दीजिए। रीजनल सेंटर या हेडक्वार्टर, नोएडा हेडक्वार्टर कर दोगे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से आपके पैसे भी बच जाएंगे, लेट फाइन, क्योंकि 1500 रुपए एक सब्जेक्ट का होता है, 5 सब्जेक्ट है तो 7500 रुपए। लेकिन आपको जो प्रमोट कराएगा वो यही कराएगा। अगर आप लेट फाइन भी, अगर आप सारे रास्तों से हार चुके हो तो प्लीज लेट फाइन जमा करके भी क्या कर सकते हो, आप अपना टीएमए जब तो सबमिट हो ही जाएगा 100%, तब आपका टीएमए कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तब आपका रीजनल सेंटर या नोएडा हेडक्वार्टर ही सबमिट होगा लेट फाइन के साथ। उसकी एक स्लिप होती है, वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। किसी को पैसे नहीं देने इसके टीएमए के, कि कई जगह पर ऐसे आपको कहा जाए। टीएमए सबमिट है तो डेट आपकी एक्सटेंड होने के चांस है, क्योंकि जो आपकी एनआईएस की न्यू चेयरमैन है सरोज शर्मा जी, वो मैंने उनकी जो है डिटेल्ड वीडियो देखी है, बहुत पॉजिटिव पर्सन है और बहुत एनआईएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझती हैं। तो डेफिनेटली वो डेट एक्सटेंड करेंगी, और डेट अभी भी कोई फिक्स बताई नहीं जा रही है कि लास्ट डेट खत्म हुई है या नहीं हुई है। कोरोना के टाइम पर सभी जो है क्या कर रहे हैं कि चीजों को क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो एनआईएस की वजह से ये बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि डेट एक्सटेंड होगी, नहीं तो ये थर्ड वाला सिचुएशन आप करेक्ट कर सकते हो। अब देखिए सेकंड जो पिलर है वो हमारा है प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल देखिए क्या होता है, देखिए सीधी सी बात है, 10th और 12th के बच्चे जो हैं टीएमए तो सबमिट हो गए, तो दूसरा जो पिलर होता है वो प्रैक्टिकल के बेस पे पास किया जाता है। तो ठीक है, आप कोरोना की वजह से एग्जाम देना पॉसिबल नहीं होगा या मुश्किल हो सकता है, लेकिन एनआईएस कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कभी बच्चे हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे और जून में जो है कम से कम आपके प्रैक्टिकल जो है वो जरूर करा ले, क्योंकि प्रैक्टिकल में कम सब्जेक्ट होते हैं, कम स्टूडेंट होते हैं। अगर कोरोना जो है डाउन होना शुरू हो जाता है तो कम से कम आपके प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं, इसलिए आप हाथ पे हाथ रख के मत बैठे। प्रैक्टिकल की जो फाइल है वो मस्ट बना ले, इसमें कोई आपको दिमाग नहीं लगाना। प्रैक्टिकल की बुक मिलती है, बाकी आपको जो है डाउनलोड भी कर सकते हो ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म में। बाकी हमारे जो वीडियोस हैं उसमें भी आपको जो है मिल जाएगा कि किस तरीके से प्रैक्टिकल, और बाकी हम भी कुछ प्रैक्टिकल डालेंगे, अभी इसमें बहुत टाइम है। तो ये आपको स्टडी सेंटर पर या जो आपका हॉल टिकट आता है वहां पर सबमिट करने होते हैं, ये अभी नहीं करने हैं। जब आपके एग्जाम की डेट क्या पता निकल सकती है, क्योंकि ठीक है थ्योरी के एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे या प्रमोशन के चांस हो सकते हैं, वो भी अभी हम बस आइडिया कर रहे हैं, कोई ऐसा श्योरिटी वाली बात नहीं है। आप अपनी किताबें साइड में मत रखिए, फोकस कीजिए पूरा 100% स्टडी पे, क्योंकि अभी तो सीबीएसई ने भी 12th वाले कैंसिल नहीं किए। और ठीक है हम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अपनी स्टडी पे भी फोकस रखना है। उसको मुश्किल से आपने आधा या 1 घंटे का टाइम देना, ये नहीं आप उसी में लग जाओ। आपके और हमारे कहने से ऐसा कोई नहीं है कि वहां पर जो है प्रमोट कर दिया जाएगा। एनआईएस का अपना भी माइंड है और कहीं ना कहीं चीजें सीबीएसई के ऊपर भी डिपेंड होंगी। कभी आप जो है उस पर ट्विटर पर या किसी भी चीज पर जाते जाते अपनी स्टडी के उससे जो है दूर भटक जाओ। ठीक है आप उस पर भी रहिए, लेकिन स्टडी पे फोकस कीजिए। सेकंड आपका इसमें क्या निकल के आ रहा है कि प्रमोट जो है, देखिए एग्जाम फीस टीएमए और प्रैक्टिकल के बेस पे आपको प्रमोट किया जाएगा। तो प्रैक्टिकल की फाइल होती है, आप देख सकते हो इस टाइप की नॉर्मल है, आप इसमें प्रैक्टिकल से लिख दीजिए, सबको पता होता है 30 या 40 पेज का प्रैक्टिकल बनना चाहिए टोटल, यानी कि चाहे उसमें 5 है चाहे 7 है। बुक से डायरेक्ट टेप दो, आप कोई बड़ी वाली बात नहीं है। कुछ चीजें छूट रही है, जो समझ नहीं आ रही उसको हटा दीजिए। नहीं उसमें प्रैक्टिकल इतने तरीके से जो है चीजें चेक नहीं करते हैं, आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो एनआईएस की प्रैक्टिकल बुक्स होती हैं, या फिर आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म में आप जो है सर्च कर सकते हो गूगल के ऊपर कि एनआईएस प्रैक्टिकल बुक, जो भी क्लास हो सब्जेक्ट हो पीडीएफ, वो आपके पास निकल के आएगी। और देखिए टीएम में सारे सब्जेक्ट्स के सबमिट होते हैं, ये केवल 1 या 2।
बाकी आपको प्रैक्टिकल से डरने की जरूरत नहीं है। एक दो अगर वहां पे प्रैक्टिकल हुए भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको सीधी सी बात है कि अब की बार कोरोना के टाइम पर इतना माइंड नहीं लगाएंगे, सीधा सा पास कर दिया जाएगा। तो आप जो है डेफिनेटली एक या दो या तीन सब्जेक्ट होते हैं उनकी प्रैक्टिकल फाइल पहले ही बना के रख लीजिए। फोकस ऑन स्टडी, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि अगर 1% कोरोना की सिचुएशन आपकी करेक्ट हो जाती है, क्योंकि सीबीएसई के 1 महीने बाद एग्जाम होते हैं, तो एनआईयूएस के अगर जो है उस टाइम तक सिचुएशन करेक्ट हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम होने के चांस बन सकते हैं। तो इसलिए आप फोकस स्टडी पे जरूर कीजिए। ठीक है, प्रमोट हो जाएंगे, जो भी होना होगा वो हो जाएगा, लेकिन ये हमारा कर्म है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। तो हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वीडियोस हैं, डिटेल्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर, समरी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पेपर डिजाइन पता होना चाहिए, कम से कम पेपर के डिजाइन तो आपको पता होना चाहिए। अब क्या है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो भी हैं, और कुछ स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता कि हमारा सिलेबस क्या है। तो एनआईयूएस में 7 या 8 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप देखेंगे टीएमए चैप्टर और पब्लिक एग्जामिनेशन चैप्टर होते हैं। तो टीएमए चैप्टर आपको करने हैं, पब्लिक एग्जामिनेशन चैप्टर नहीं करने हैं। तो आपको जो है वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो, और आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपको पता है हम इधर उधर की बातें कम करते हैं, काम की बात ज्यादा करते हैं, तो और जो है करेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अगर फिर भी कोई डाउट ना क्लियर हो तो व्हाट्सएप पर पूछ